बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार योगी सरकार। कुछ इसी तरह के नारों के साथ योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया था और उनसे अच्छे कामों की उम्मीद की गई थी। लेकिन यहाँ यूपी में अगर बात की जाए परिस्थितियों की तो वो कुछ और ही होती नजर आ रही है, जहाँ आए दिन महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ या फिर यूं कह ले नाबालिग लड़कियों के साथ आए दिन रेप जैसी जघन्य घटनाएं होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बात करें अगर हाल ही में हुई यूपी के हाथरस की घटना की, जहां एक मनीषा नाम की लड़की के साथ कुछ दरिंदों द्वारा गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई, साथ ही महिला की कमर पर भी इतना जोर से वार किया गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई, जहां उसने इस घटना के चलते दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर देश भर के लोगों में काफी रोष और गुस्सा फूटा हुआ है और लोग पीड़िता मनीषा के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर कुछ राजनीतिक पार्टियां भी सामने आ रही हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग करती नजर आ रही है। साथ ही इस मामले पर जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। इस मामले का पूरा असर राजधानी में भी देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी द्वारा डीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई और राष्ट्रपति से इस मामले पर सीबीआई जांच की भी मांग की गई। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये घटना देखिए, पूरा देश देख रहा है कि यूपी के अंदर जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हुई है और जबरन धार्मिक नियम विरुद्ध के जाके पुलिस के अधिकारी रात को मध्य रात्रि सारी नियमावली को तोड़ते हुए उस युवती का बिना परिवार के अनुमति के जबरन दाह संस्कार कर रहे हैं, जिसमें कि एक बात स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी दोषी मनीषा के इस कांड में रहे हैं उन सबको संरक्षण दे रही है। और कहीं ना कहीं ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले जौनपुर में, लखीमपुर खीरी में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और आज हम इसी विषय पर एक ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को, क्योंकि हम ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से असामाजिक तत्व बेखौफ होकर खुलेआम दंगे फसाद कर रहे हैं, जिस मर्जी की हत्या हो रही है, सड़कों पर खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन की वहाँ घोषणा करनी चाहिए। और हम आज के इस विषय पर माननीय राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस विषय पर निष्पक्ष जांच, सीबीआई की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा का प्रावधान। पुलिस, यूपी प्रशासन और यूपी सरकार इतनी बेखौफ इन्होंने अपराधियों को छोड़ दिया है। जब 14 तारीख की घटना थी और उसकी माँ रिपोर्ट लिखा रही थी, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है तो आपने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? पहली बात। अब यूपी सरकार और योगी सरकार ये बताए, क्या 166 के अंदर धारा 166 में अब पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया? जबकि उन्होंने आधी रात में बिना माँ बाप को दिए हुए बॉडी आपने जला दी। आपने देखेगी कि जब निर्भया कांड हुआ था उसकी एक गाइडलाइन थी, 2018 में गाइडलाइन तैयार हुई है, तो उसके तहत मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? इसका मतलब साफ हो गया है कि योगी सरकार उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है और उसका असर पूरे देश के अंदर पड़ रहा है। यूपी के अंदर जो हो रहा है उसका असर पूरे देश के अंदर पड़ रहा है। बात इस बात की नहीं कि घटना घटी है, बात इस बात की है सिर्फ कि घटना घटाई जा रही है कि यूपी सरकार से लेकर और भाजपा सरकार सिर्फ बेटियों को भी जलाने का काम कर रही है और तमाम जनता को जलाने का काम कर रही है और दलित कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी उनका भी संरक्षण करेगी, तमाम बेटियों का भी संरक्षण करेगी। और जिस तरीके के अपराध घटित हो रहे हैं, यूपी अपराध का अड्डा बन चुका है। ऐसे अड्डे को निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तमाम जनता से इस बात का निवेदन करूंगी कि हमारी बेटी को बिना माँ बाप का चेहरा दिखाए भी, माँ बाप को चेहरा दिखाए बिना उसको जला दिया गया है। इसका संज्ञान
बड़े स्तर पर लिया जाना चाहिए। वहीं इस मामले पर कांग्रेसियों में भी गुस्सा देखने को मिला, जहां उन्होंने देहरादून के गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई। वहीं इस मामले पर कांग्रेसी नेता गरिमा दसोनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। खाली हाथरस ही नहीं, कल रात आजमगढ़ में भी हादसा और बलरामपुर 2 हादसे हो गए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश शासन के अंदर जंगल राज है। जो योगी और मोदी का कथन था कि महिला को सुरक्षा देंगे, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पूरी तरह नाकाम है। आज हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बिल्कुल लाचार हैं, हताश हैं, उनकी सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है। इस मामले में सरकार बुरी तरह फेल है और हम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। और मनीषा के जो घटना घटी है, उस बच्ची के साथ में जो सरकार के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन की जो संवेदनाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। आप जानते हैं कि रात को 2:30 बजे उस बच्चे का दाह संस्कार किया गया। अब वो हिंदूवादी बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, ठेकेदार बनते हैं धर्म के, उसके बावजूद भी एक हिंदू लड़की का रात को 2:30 बजे दाह संस्कार करना उचित नहीं है, कलंक की बात, अपराध है बहुत बड़ा। सर, क्या मंशा लग रही है आपको? तब ये बिल्कुल मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर, खाली उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, वंचित समाज के जो लोग हैं, उन्हें परेशान किया जाए, उन्हें हताश किया जाए, क्योंकि ये वर्ग बहुत आयत में कांग्रेस के पास रहा है, कांग्रेस के समर्थक रहा है। उसके चलते वो सरकार चाहती है कि समाज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए ताकि उसका नाम लेना कोई ना हो। इस सरकार की साजिश है, सोच समझी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कहा कि हम उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने का काम करेंगे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनने जा रहा है और प्रदेश के लोगों को राम राज्य का स्वप्न दिखाने का काम जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोगों के शासनकाल में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। किस तरीके से बलात्कार की घटनाएं पहले वहाँ क्या नाम है 2 जगह हुई है, एक तो बलरामपुर में और दूसरी जो है हाथरस में। मतलब बलात्कार करने के बाद जिस तरीके से जघन तरीके से जो है हत्या कहूँगा मैं, उनके अंग भंग करने का काम किया गया, तो बहुत गंभीर विषय है। सरकार ने हाथरस की घटना को जो है सीरियसली नहीं लिया। वो बालिका जो है अस्पताल में भर्ती हुई और कोई संज्ञान सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। जब मीडिया ने और आम जन ने इसके खिलाफ जो है सड़कों पर उतर करके रोष व्यक्त किया, तो उसके बाद जो है उनको दिल्ली रेफर किया, लेकिन रास्ते में उसकी बालिका की ऐसी घटना है कि घर वाले कह रहे हैं कि हम जो है जो हिंदू रीति रिवाज हैं उसके अनुरूप जो है बालिका का जो है शव घर पर रख करके तब दाह संस्कार करने का काम करेंगे। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से लोगों के साथ धक्का मुक्की करके आनन फानन में रात में ही जो है दाह संस्कार करने का काम किया, ये गंभीर विषय है। क्यों ऐसी क्या बात थी कि जो है रात को ही दाह संस्कार करना पड़ने की आवश्यकता पड़ी? तो कुछ चीज़ें हैं जिसको जो है सरकार और शासन जो पुलिस प्रशासन जो है दबाना चाहता है। या फिर पुलिस की? मैं योगी जी से आज पूछना चाहती हूँ, आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे थे, आप राम राज्य की बात कर रहे थे, आप हिंदू धर्म के झंडा बरदार बनते हैं और आपने किस तरह से एक परिवार से उसकी बेटी का दाह संस्कार करने का हक छीन कर रात के अंधेरे में, जब हिंदू सनातन धर्म में कभी भी सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार मुखाग्नि नहीं दी जाती, आपने चोरी छिपे अंधेरे में वो काम किया है। और एक के बाद एक शाहजहाँपुर, गोरखपुर, उसके बाद हाथरस और अब बलरामपुर।
बलरामपुर जघन्य वैमनस्य से भरपूर ये जो घटनाएं हो रही हैं हैवानियत को दर्शाती हैं, बर्बरतापूर्ण जिस तरह से उनकी जीभ काट ली गई और जिस तरह से रीढ़ की हड्डी पर भी प्रहार किया गया, ऐसा लगता है कि इस तरह की अमानवीय घटनाएं पहले कभी देखने को नहीं मिली, जो अब लगातार इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और इन पीड़िताओं को न्याय देते हुए जल्द से जल्द अपराधियों को दंड देना चाहिए। देखा कि इस जघन्य अपराध को लेकर देश भर के लोगों समेत राजनीतिक पार्टियों में कितना उबाल है। देखना यह होगा कि यूपी सरकार कब तक इस घटना पर कार्यवाही करती नजर आएगी और कब तक दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। कैमरा पर्सन गगन के साथ मैं रूहीना इदरीसी, जन खबर देहरादून।